हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से बच्चों हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन्स। मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स में से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पढ़ने के बाद बहुत मजा आएगा। हम जैसे पढ़ते आए हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स, उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। विद एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा। हम लोग समझेंगे कि हमें सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप लोगों से सबसे ये कहूंगा कि आप लोग जितना शेयर इस वीडियो को कर सकते हैं उतना शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में भेजें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। तरक्की अकेले नहीं की जाती। तरक्की के लिए 4 लोगों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है। अपने दोस्तों को साथ में पढ़ाओ, अपने जो बैचमेट्स हैं उन्हें बताओ कि भाई थ्योरी ऑफ मशीन का कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर आजा, साथ में बैठ करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और एक जो माइंडसेट है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो है वो वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है, उस सोच को बदलेंगे। उस सोच को बदलेंगे। 5th सेमेस्टर में हम लोग हैं, 5th और 6th सेमेस्टर इतने अच्छे से पढ़ेंगे जितना कि आपने जो आपके लास्ट 4 सेमेस्टर्स हैं वो भी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको इस चीज का चैलेंज करता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं उस चीज की कि आप इतने डेवलप अपनी स्किल्स को कर लेंगे। साथ साथ इन कोर्सेज के मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्किल्स को इतना पॉलिश कर दें कि आप लोग जो है कंपीट कर पाए मार्केट में जाने के बाद। क्योंकि 5th सेमेस्टर का बच्चा एक जो है फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो होता है उसको 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद जॉब की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। आपको मार्केट में जाना है, आपको कंपीट करना है। वहां आपको बीटेक वाला भी मिलेगा, वहां आपको एमटेक वाला भी मिलेगा। तो वो ये सोचते हैं यार पॉलिटेक्निक का इसको कुछ नहीं आता। हम बताएंगे पॉलिटेक्निक वाले को क्या आता है क्या नहीं आता। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मेहनत आपकी है और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक चीज, जो मशीन डिजाइन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपका एक सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन 5th सेमेस्टर, वो हमारी एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर अपने मशीन डिजाइन का कोर्स भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे मशीन डिजाइन पढ़ेंगे और यूट्यूब चैनल पे थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे। दोनों सब्जेक्ट आपके पढ़ाई जाएंगे। अब देखिए, जो इसका सिलेबस है ये न्यू सिलेबस है 2024-25 का। पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। तो इसमें जो हमें बेसिकली 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स को डिटेल में हम समझेंगे कि किस चैप्टर में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक कौन सा जो चैप्टर है। लास्ट में आपको ये बताऊंगा किस चैप्टर से सबसे ज्यादा थ्योरी ऑफ मशीन के एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ जो आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करते चलेंगे। और लास्ट में हम जो हमारे पीवाईक्यू पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जो एक एप्लीकेशन पर आप पढ़ते हैं, जो एक कोर्स परचेज करके आप पढ़ते हैं, वो सब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको करा दूंगा। तो इस चीज से आपको बेफिक्र रहना है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है। और शेयर करो प्लीज, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो मेहनत हम कर रहे हैं इस गर्मी में, आपको खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं और हमें इसका कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस मेहनत का आप इतना सा हमें जो है वो गुरु दक्षिणा समझ लें कि इसको आप शेयर करें। और जितना आप लोगों को बता सकते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में भेज सकते हैं, उसको भेजें आप। ठीक है। स्टेटस पे लगाएं, अपने व्हाट्सएप में शेयर करें, जहां भी आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं आप करिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां से आपको जो है नोटिफिकेशन हर लेक्चर की मिलती रहेगी। और एक और चीज, एक भी जो लेक्चर है वो छोड़ना नहीं है। लगभग 40 लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो 1 से लेकर के जो 40 लेक्चर्स आपके होंगे, इन 40 के 40 लेक्चर को 1 बाय 1 देखेंगे आप लोग। एक भी लेक्चर स्किप नहीं करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है और जो है वो एक एक लेक्चर को समझना है। साथ में एक बुक आपको ले लेनी है। बुक कौन सी लेनी है? पब्लिशर कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, बाइलिंगुअल होनी चाहिए। तो बुक कौन सी लेनी है? जो बाइलिंगुअल हो। ठीक है। बाइलिंगुअल बुक होनी चाहिए आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्यों? उसका रीजन है। रीजन ये है कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आपको ये नहीं पता होता इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। और कुछ आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको ये नहीं पता हिंदी में क्या है। तो इंग्लिश वाले बच्चों को तो फिर भी चल जाता है, हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत आती है जब वो इंडस्ट्री में काम करने जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बात इंग्लिश में ही होती है। ठीक है। आप इंडस्ट्री में इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो इसलिए बुक ऐसी ले लो, अगर हिंदी में पढ़े हुए हो ऐसी बुक ले लो जो इंग्लिश में भी है। तो कम से कम ये पता लग जाएगा जो वर्ड ये हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हमारा आ जाता है सिंपल मैकेनिज्म, सरल तंत्र।
सरल तंत्र ये आपका पहला चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन का। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लिंक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक पेयर पढ़ेंगे, लोअर एंड हायर पेयर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक चेन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इन्वर्शन पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं थ्योरी ऑफ मशीन के जो हमें पता होने चाहिए। पेयर क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है आपके। तो लिंक का परिचय, गतिज युग्म, निम्न और उच्च युग्म, गतिज श्रृंखला तंत्र और व्युत्क्रम, ये हमें पढ़ना है आपको फर्स्ट चैप्टर के पहले टॉपिक में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ये हमें पढ़ने हैं विद एग्जांपल्स। तो मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं और विद एग्जांपल उनके उदाहरण भी साथ साथ हमें देखने हैं। तो विभिन्न प्रकार के तंत्र हमें पढ़ने हैं और साथ साथ ये तंत्र मंत्र वाला तंत्र नहीं है, जादू वाला, ठीक है, ये जो है मैकेनिज्म वाला तंत्र है, तो वो हमें पढ़ना है और उसके उदाहरण भी साथ साथ हमें देखने हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ते हैं जी के लिंक्स जो है ना वो सारे लिंक्स पढ़ने हैं, उसमें फ्लेक्सिबल लिंक भी पढ़ेंगे, रिजिड लिंक भी पढ़ेंगे, फ्लूइड लिंक्स भी पढ़ेंगे। तो ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सब टॉपिक्स हैं, आपके टॉपिक के अंदर भी टॉपिक्स हैं, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ आपको सिलेबस बताता चल रहा हूं। अगर सिलेबस आपके पास है तो आप ये देख लीजिए कि मेरे पास जो सिलेबस है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पढ़ना क्या है। अब सेकंड देखते हैं। जो सेकंड है वो है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो गतिज विश्लेषण एंड संश्लेषण हमें पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन मैकेनिज्म। तो प्लेन मैकेनिज्म का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हमें पढ़ना है। उसके बाद ग्राफिकल एनालिटिकल टेक्निक्स कुछ होती हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, डायनेमिक ऑफ मशीन्स। तो मशीन की गतिशीलता, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेस एनालिसिस हमें देखना है। ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे और एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे, दोनों मेथड्स इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा टॉपिक है जायरोस्कोपिक एक्शन इन मैकेनिज्म इन मशीन्स। तो इससे पहले जायरोस्कोपिक मैकेनिज्म से पहले ये पढ़ाऊंगा जायरोस्कोप होता क्या है, जायरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पिक्चर्स के साथ इसको देखेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। हमें लगता है थ्योरी ऑफ मशीन बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आपको लगता है। लाइफ में देखो कभी ना कभी एक मोड़ ऐसा आता है लाइफ के अंदर कि आपको, आपकी जो लाइफ है ना किताब की तरह हो जाती है कि या तो आप उसके पन्ने पलट दो या फिर उस किताब को बंद कर दो। तो मेरा मानना यह है किताब के पन्ने पलट दो, किताब को बंद मत करो। और जो इंसान किताब के पन्ने पलटता है ना वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए इतनी मेहनत करो कि बीटेक वाला, एमटेक वाला, मैं कह रहा हूं आईआईटी वाला भी एक बार को उसको भी डाउट हो जाए कि यार पॉलिटेक्निक का ही है क्या, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स वही हैं भाई। थ्योरी ऑफ मशीन बीटेक में भी पढ़नी होती है, मशीन डिजाइन बीटेक में भी पढ़ना होता है, लेकिन वहां थोड़ा सा डीप है। तो भाई यहीं से पढ़ के जाओ ना, कोई बात करे तो आप 2 मिनट बोल तो पाओ उन टॉपिक्स पे, ठीक है। आगे देखते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका आता है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन ऐसा चैप्टर है जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। पावर ट्रांसमिशन में हम बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, कि बेल्ट ड्राइव क्या होती है, रोप ड्राइव्स क्या होती है, इनके जो है परिचय सबसे पहले हमें पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स एंड टाइप्स ऑफ पुलीज पढ़नी है, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव्स और के प्रकार और पुलिस के प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताऊंगा बेल्ट में और पुली में फर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता हो बेल्ट क्या है और पुली क्या है, चेन क्या है। इन चीजों में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। 3-4 चीजें ही ऐसी हैं, पुली, बेल्ट, चेन, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सबसे पहले आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज अलग कर दूंगा कि भाई चेन ये चीज है, बेल्ट ये है और पुली ये है। अब पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो, स्लिप एंड क्रीप, क्राउनिंग ऑफ पुलीज, ये हमें पढ़ना है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेल्ट एंड फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव। तो फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव दोनों पढ़ेंगे। रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन, पावर ट्रांसमिटेड, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉर्स पावर, ये हमें देखना है। हॉर्स पावर, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो हॉर्स पावर का पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हॉर्स पावर होती क्या है। उसके बाद आगे आपको यहां पर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे हर चीज को कहां से उठाया जा रहा है, एकदम रूट से उठाया जा रहा है, जड़ से उठाया जा रहा है, ताकि जो है आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है वो आपकी मजबूत हो जाए। आपकी नींव अच्छी होनी चाहिए। नींव अच्छी होगी ना कुछ भी कर लोगे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स एंड देयर टर्मिनोलॉजी। तो चेन्स देखो यहां नया वर्ड आ गया ना, चेन आ गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन के प्रकार पढ़ने हैं और उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। भाई चेन में कौन सी चीज क्या है, इस चीज को ऐसे समझो। तो हमें चेन के किस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये हमें पढ़नी है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर का और कुछ और टॉपिक्स हैं। गियर टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ गियर्स,
देयर एप्लीकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड गियर्स, ट्रेन्स, पावर ट्रांसमिटेड बाय सिंपल स्पर गियर। तो ये इसमें हमें क्या पूरा गियर टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, उनके प्रकार पढ़ने हैं, उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हैं वो हमें पढ़ने, पूरा गियर इसमें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, गियर पूरा पढ़ेंगे। जरूरत पड़ी ना गाड़ी का गियर बॉक्स खोल करके उस पर पढ़ा दूंगा पूरा, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, पूरे सारे गियर से के गियर आपको दिखा दूंगा गियर होता क्या है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसके सिद्धांत और इसकी एप्लीकेशन, इसके इस्तेमाल क्या है वो फ्लाईव्हील पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे फ्लाईव्हील होता क्या है, फ्लाईव्हील का इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्लाईव्हील किस सिद्धांत पे काम करता है, वो सब हमें पढ़ना है। उसके बाद टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ फ्लाईव्हील फॉर डिफरेंट इंजन्स, तो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम हमें सीखना है यहाँ पे। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दोनों कंसेप्ट यहां पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहे हैं टॉपिक जो है, अभी आपको लग रहे होंगे कि बड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं, हाँ टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ये कोर टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको मजा आ जाएगा और करने में बहुत मजा आएगा आपको, इतने आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, ये बिल्कुल ना इसे हवा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप आधा घंटा आपने बिल्कुल सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके लेक्चर देख लिया ना, तो आपके दिमाग में बिठा दूंगा इस चीज को, ये मेरी गारंटी है। चाहे इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट हो, दिमाग में बैठ जाएगा बस। लेक्चर चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, उसको बैठ करके ध्यान से देख लेना। उस टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब साइड में रख देना। गर्लफ्रेंड भी बात करना चाह रही हो ना, बोल देना भाई ये बाद में बात करूंगा, पहले सर का लेक्चर चल रहा है, बाद में बात करना अभी तू, ठीक है ना, पहले ये है बाकी बाद में है। तो गर्लफ्रेंड से पहले मैं हूं, गर्लफ्रेंड बाद में है। चलो, कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको टॉपिक पे भी मत जाओ, ये समझो हमें कैम एंड फॉलोवर के बारे में इसमें पढ़ना है। कैम एंड फॉलोवर एक पार्ट है, ठीक है, उसको मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा कैम एंड फॉलोवर क्या है। तो उसके प्रकार हमें पढ़ने हैं, उसका परिचय पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसकी प्रोफाइल देखनी है, सब कुछ हम इसमें कैम एंड फॉलोवर के ऊपर पढ़ेंगे अपने 6 चैप्टर में। 7 चैप्टर है पूरा बैलेंसिंग के ऊपर। तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस संतुलन की इसकी क्या अवधारणा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं कुछ इसके, वो करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन में तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन भी। तो तीनों पे काम करना है, थ्योरी पे भी, न्यूमेरिकल पे भी और डेरिवेशन पे भी। ये मत सोच लेना सिर्फ एक चीज पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो तीनों चीजें पढ़ाऊंगा, थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, तीनों आपको करने हैं। वाइब्रेशन टाइप्स, इसके वाइब्रेशन, सबसे पहले वाइब्रेशन का सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइब्रेशन क्या है, पूरा कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, टॉर्शनल, इसके प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, डैम्पनिंग ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, कंपन क्या होता है, कॉजेज, कंपन का जो मंद होना होता है वो क्या होता है, कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन इन मशीन्स क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंपन के क्या क्या कारण होते हैं मशीन के अंदर और क्या क्या इससे नुकसान होते हैं। भाई वाइब्रेशन कहीं कहीं फायदेमंद होती है, कहीं कहीं हमें वाइब्रेशन कुछ मशीन्स में चाहिए होती है, लेकिन कुछ मशीन में वाइब्रेशन नुकसानदायक होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर रोड तोड़ी जा रही है, तो रोड तोड़ने वाली एक मशीन होती है जो क्या करती है, कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। तो वहां तो फायदेमंद हो गई, हेल्प कर दी उसने, जो मजदूर है उसको कम मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन वही अगर कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे वाइब्रेशन है, तो वो नुकसान पैदा कर देगी। क्लियर। जैसे आपका घर, अगर घर में वाइब्रेशन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो क्या होगा, घर तबाह हो जाएगा, सोसाइटी की सोसाइटी गिर जाएगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वाइब्रेशन के क्या कारण होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद देखते हैं देयर हार्मफुल इफेक्ट्स आ गए एंड रेमेडीज, ये इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद 8 टॉप, यहाँ पे 8 के 8 चैप्टर हमारे फिनिश हो गए। तो आपको ये पता लग गया कि मुझे 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है हमारे 8 चैप्टर्स हैं, इनमें से कौन सा किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा जाता है। तो इसमें जो है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पावर ट्रांसमिशन से पूछा जाता है। 4 चैप्टर्स आपके, पावर ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका आता है वो 3rd और 2nd चैप्टर आता है, यानी कि काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस और डायनेमिक ऑफ मशीन्स। उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका वाइब्रेशन। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ मशीन के। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन्हें 5 चैप्टर को पढ़ करके चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि पास तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन मैं बोलता हूं इसको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ो।
आपको मजा भी आएगा और ये कब 5 के 5 कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और हम 8 के 8 चैप्टर पढ़ करके जाएंगे। अगर नहीं आया इन 5 चैप्टर से फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो हमें क्या करना है, 8 के 8 चैप्टर पढ़ के जाने हैं और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा ताकि जो है हमारा जो सिलेबस है वो एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो। ये नहीं कि एक चैप्टर कहीं है, दूसरा कहीं है, तीसरा कहीं है, पांचवा कहीं है, छठा कहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो अपना जो है ये हमारी पहली क्लास आ चुकी है, सेकंड क्लास बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग रेडी रहें, बुक अपनी ले लीजिएगा, बाइलिंगुअल बुक लेनी है, ध्यान रखना। और अब सुनो, एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अभी जाकर के, प्ले स्टोर पर जाओ, एमपॉली सर्च करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपनी मशीन डिजाइन का कोर्स परचेज करो और मशीन डिजाइन स्टार्ट करो, ठीक है। मशीन डिजाइन में भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा शुरू करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा नंबर है 9084438188, ये हमारा नंबर है। अगर कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे कॉल कर लो, हमसे जो भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस ये है, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइफ में खूब सक्सेसफुल होइए। अभी बहुत ऑप्शंस हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो मेहनत करो। तब तक के लिए जो है अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अपनी जो कॉपीज हैं उनको रेडी रखो, पेन रेडी रखो और आपके जो लेक्चर हैं बहुत जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।